हम आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर यहाँ पर जो 3 पहाड़ के बीच में है। यहाँ पार्किंग है, पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ा करके अब जा रहे हैं हम महादेव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर पैदल जाकर भगवान के दर्शन करना है हमें। यहाँ जो पहाड़ जो दिख रहे हैं उसके नीचे में है मंदिर। ये पार्किंग है। ये नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग, उसमें से एक त्र्यंबकेश्वर। आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर बादल से जुड़ा हुआ, बादल और पहाड़ एक साथ जुड़ा हुआ है। शानदार नज़ारा है। अब हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ओर जा रहे हैं। इसके बारे में आपको हम जानकारी बताते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के, अभी हम महाराष्ट्र में हैं, उसके नासिक जिले में है। यहाँ नासिक से 32 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है। वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ गोदावरी नदी के उद्गम स्थान के समीप स्थित है यह त्र्यंबकेश्वर भगवान की सबसे बड़ी मंदिर। यहाँ की सबसे बड़ी महिमा है कि गौतम ऋषि और गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान से में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 7 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुँचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। इन पर्वत के ऊपर जो आप सामने देख रहे हैं, और उसके नीचे में है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। अभी हम उनके प्रवेश द्वार के पास पहुँच गए हैं। ये प्रवेश द्वार है पर्वत के नीचे जो आप देख रहे हैं, ये ऑटो के सामने। लेकिन इसके प्रवेश द्वार से कुछ वीआईपी लोगों को और बड़े हस्तियों को जाने के लिए दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट वहां से प्रवेश करने के लिए 200 रुपये का एंट्री पास लगता है। आप अगर निःशुल्क लाइन और सामान्य व्यक्ति की तरह जाना चाहते हैं तो यहाँ पीछे एक रास्ता बना हुआ है, वहाँ से आप लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं यह मार्केट है, और ये हम जो सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है उस रास्ते के ज़रिए से हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी भीड़ भाड़ है और अभी हम आधे बीच में ही पहुँचे हैं, यानी कि शुरुआत हुआ है यहाँ से, और हमें पहुँचने में लगभग 1 घंटे लग सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइन। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यहाँ ये है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही रूप में विराजित है। यह ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित है। लेकिन गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना मंदिर है। यह मंदिर का स्थापत्य अद्वितीय है। इस मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा संपन्न होती है, जिन भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने कराया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 सालों के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ था। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे उस ज़माने में, जो उस समय काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। गांव से ही कुछ दूरी अंदर चलकर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अर्धा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर अर्धा के अंदर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं।
इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ाया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इस पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। अब हम मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप पहुंच गए हैं। लाइन लगाकर जो है सामने जो दिख रहा है वहां से हम अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं गर्भगृह में। 1 घंटे लाइन में लगे रहने के पश्चात अब हमारी बारी आने वाली है श्री त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूप में यहाँ विराजमान है। क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। आप यहाँ LCD टीवी के माध्यम से उनके दर्शन भी कर सकते हैं। और गर्भगृह में यहाँ मोबाइल वगैरह वीडियोग्राफी मना है, इसलिए हम वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए। और LCD के माध्यम से जगह जगह पर लगे हुए कैमरों के माध्यम से हम उनके दर्शन करते हुए आए और उनको रिकॉर्ड करते हुए आए। अब हमारी दर्शन पूरी हो गई है और अब मंदिर के हम बाहर आ चुके हैं और मंदिर परिक्रमा मार्ग को पूरा घूमेंगे और इस मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। हर 12 साल में यहाँ कुंभ होता है। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। और आज हम आए हुए हैं तो सोमवार का ही दिन है, इसीलिए भीड़ हुआ है, तो हमें दर्शन करने के लिए 1 घंटा लग गए। अन्य दिनों में थोड़ा कम समय लगता है। भक्त भोर के समय में स्नान करके अपने अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चन भी होता है, जिसके कारण यहाँ से लोग साल भर आते रहते हैं। जिनको काल सर्प दोष होता है वहाँ आकर पूजा अर्चना कराते हैं। तो आप दुनिया में कहीं भी पूजा करा ले, आपका काल सर्प दोष ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ आकर आप पूजा कराते हैं तो आपके अंदर जो काल सर्प दोष लगा रहता है वह ठीक हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक के काफ़ी नज़दीक है। नासिक पूरे देश से रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस, ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी, ऑटो समय लेते मोल भाव का ध्यान रखें एवं यहाँ आकर भोलेनाथ के दर्शन करके लाभ ले।